नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस हमारे YouTube चैनल रीड एंड टीच एजुकेशनल पर स्वागत है। मैं हूं आशीष प्रजापति, आप सभी लोग एक बार फिर से मेरे साथ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं हाई स्कूल का डेली प्रतिदिन एक ना एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं ताकि आप लोगों की पढ़ाई बेहतरीन बनाई जा सके। आज उसी की श्रृंखला में हम प्रश्नावली 3 भी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों के सामने दिया हुआ है और इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। x और y का मान बताना है। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते थे, इसके पहले का वीडियो अगर ना देखे हो तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से जाकर देख सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि में हम सबसे पहले ये करते थे कि एक समीकरण से, चाहे इस समीकरण से चाहे इस समीकरण से x या y का मान निकाल लेते। अगर x का मान निकालेंगे तो y के पदों में रहेगा। क्या, x का मान जब निकालेंगे तो y के पदों में निकलेगा, और जब y का मान निकालेंगे तो x के पदों में निकलेगा। आप चाहे x का मान निकाल लें चाहे y का मान निकाल लें, आप लोगों के सामने दोनों समीकरण रखे हुए हैं। आप लोगों के समक्ष दोनों समीकरण है। आप समीकरण 1 व 2 से x या फिर आप y का मान निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान रहे, अगर x का मान निकाल रहे हैं तो y के पदों में निकलेगा, और y का मान निकाल रहे हैं तो x के पदों में। आप दोनों को आप लोगों के सामने ये दो समीकरण रखे गए हैं। आपको जो ज्यादा इजी लगे, जो ज्यादा सरल लगे, उसमें से आप निकाल सकते हैं। यहां से हम लिखेंगे समीकरण 2 से निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस का y माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। x का जब मान निकालेंगे ये हमारा होगा 1 प्लस का y। इसमें कोई आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे -1 है ना, उस तरफ लेकर गए तो +1 हो गया, और ये -y है उस तरफ गए ये +y हो गया। तो ये हमारा x का मान है। इसे हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब हम लिखेंगे क्या, ये जो समीकरण x का मान आया है, x का मान यही समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 का समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखने पर, या फिर आप लिख सकते हैं x का मान रखने पर, समीकरण हमारा 1 ये है 2x प्लस का 3y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे x का मान ये है, x का मान यहाँ पे हम रख देंगे। x का मान 1 प्लस का y है, और प्लस का 3y प्लस का 8, बाकी वैसे ही वैसे जैसे का तैसे लिख देंगे। अब यहाँ पे 2 से अंदर में गुणा कराएंगे तो ये हमारा 2 प्लस का 2y प्लस का 3y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करेंगे, इस y वाले को एक साथ कर लेंगे, चर वाले को एक साथ, अचर वाले को एक साथ। ये हमारा चर है, y वाला चर है, और ये गिनती जो है ये अचर है। 3 2 5y हो जाएगा प्लस का 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको जो अचर वाला है, ये जो अचर वाला है इसको उस तरफ कर देंगे। मीन्स कहने का तात्पर्य ये है 5y इज इक्वल टू माइनस का 10 हो जाएगा। इस तरफ जो है प्लस है उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 5y के साथ गुणे में है, उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। -10/5, ये हमारा 5 दूनी 10, मीन्स कहने का -2। y का मान कितना आ गया, -2। यही मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में नहीं, समीकरण यहाँ पे रख दीजिए। समीकरण 3 में से आप बोल दें। समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर 1 प्लस का y, x बराबर 1 प्लस का y, x बराबर 1 प्लस का माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे -2, x इज इक्वल टू -1। ये हमारा x और y का मान निकल गया। जिस प्रकार से आप लोग विलोपन विधि में अपना मान समीकरण किसी भी समीकरण में रख कर चेक कर रहे थे, तो हमारा यह पता चल रहा था कि दायां पक्ष बराबर है बाएं पक्ष के, तो अतः हमारा क्वेश्चन सही था। इसी प्रकार से आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों से अगर आप करेंगे तो हमारा x और y का मान सेम आएगा। कोई इसमें अंतर नहीं आएगा x और y का। चाहे
प्रतिस्थापन विधि बोले या फिर विलोपन विधि। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो आप लोगों को जो इजी लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप लोगों के समझ से क्वेश्चन नंबर सेकंड प्रकट हुआ है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये हम 1 से लेकर पूरा क्वेश्चन नंबर 9 तक, इस ना क्वेश्चन नंबर 9 तक इसमें 10 सवाल हैं, जिसमें से 9 तक प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इसे भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हम प्रतिस्थापन विधि में किस प्रकार से हल करेंगे हमने इसके पहले के क्वेश्चन में बताया है, उसी प्रकार से इसमें भी कर देंगे। यहाँ से x का मान या फिर y का मान निकालेंगे। तो ये हमारा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस का y। इस समीकरण को 1 न मानकर यहाँ पे समीकरण 1 मान लेंगे, इस वाले समीकरण। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर इतना लिखना पड़ेगा। समीकरण 2 हमारा x बटे का 3 है प्लस का y बटे का 2 इज इक्वल टू 6 है। x का मान ये है 3 प्लस का y, 3 प्लस का y बटे का 3 प्लस का y बटे का 2 इज इक्वल टू 6। अब इसको हम अलग अलग कर लेंगे। मीन्स कहने का तात्पर्य ये है 3 बटे का 3 प्लस y बटे का 3 प्लस का y बटे का 2 इज इक्वल टू 6। ये तो हमारा 3 के 3 मीन्स 1 आ गया, 1 प्लस का। अब इस दोनों का हम लासा ले लेंगे मतलब लघुत्तम, ये जिसे कहते हैं एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। ये हमारा 2y प्लस का 3y। अगर आप लोग ऐसे ना समझ रहे हैं तो इसे ऐसे इरेज कर दीजिए। फिर क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे 2y और फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस का 3y और बटे का 3। अब इसका कर देंगे 3 दूनी 6 और बराबर कर देंगे 6 के। ये हमारा आ गया। अब इसका गुणा इसमें नहीं, इसको जो है उस तरफ लेकर जाएंगे। 2y प्लस का 3y इज बटे का 6 इज इक्वल टू 6 माइनस का 1। अब क्या करेंगे, अब इसको उस तरफ लेकर जाएंगे, इस दोनों को जोड़ लेंगे। 2y प्लस का 3y कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा इज इक्वल अपान में 6 इज इक्वल टू 6 माइनस का 1। ये हमारा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, y इज इक्वल टू, इसको इस तरफ गुणे में कर देंगे 6 आ जाएगा। यही y का मान उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है x इज इक्वल टू 3 प्लस का y, x इज इक्वल टू 3 प्लस का 6, y का मान कितना आया है, 6 आया है। तो x इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 6 प्लस 3 9। ये हमारा x और y का मान आ गया। आप x और y का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं, समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं। दोनों में हमारा पक्ष दायां पक्ष बराबर आएगा बाएं पक्ष के, यदि आपको संदेह है तो। अब हम चलते हैं इसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए हम चलते हैं, इसे सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो लिखा गया है समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। x इज इक्वल टू 10 माइनस का y इज ये हम समीकरण 1 मान लेंगे, ये वाला उसे इरेज कर देंगे। आप लोग कहेंगे कि सर समीकरण 1 से ही क्यों x का मान निकाल रहे हैं, ये आप लोगों के मन में जरूर यह सवाल उठ रहा होगा। मैं बता दूं आप लोगों को क्यों निकाल रहा हूं x का मान, ताकि ये हम जो मतलब कि 1 से 10 तक जितना सवाल है सभी में हम x का मान निकालें, आप लोगों का एक ही कॉन्सेप्ट रहे। नहीं तो आप लोग x और y में कंफ्यूज होने लगते हैं, इसलिए हम केवल एक ही कॉन्सेप्ट पर निकाल रहे हैं। और जो ज्यादा इजी है, मीन्स कहने का तात्पर्य जिसमें x का गुणांक नहीं है, उसी समीकरण से हम मान निकालेंगे, ताकि हमारा आसानी से गुणा भाग हो सके। नहीं तो कुछ बच्चे उसमें भी गलती कर सकते हैं।
तो चलिए चलते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब ये जो समीकरण 1 का मान आया है दूसरे में रख देंगे। यहाँ पे समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर हमारा समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस का 3y इज इक्व टू 0 है। अब x का मान ये है 2 गुणे का 10 माइनस का y माइनस का 3y इज इक्व टू 0 है। अब इससे 2 से अंदर गुणा करेंगे तो हमारा 20 माइनस का 2y माइनस का 3y इज इक्व टू 0। अब क्या करेंगे 20 ये माइनस का 2y माइनस का 3y 3 2 कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा। सेम सिंबल ऐड होता है और इसको उस तरफ लेकर जाएंगे। माइनस का 5y इज इक्व टू माइनस का 20। यहाँ पे दोनों तरफ माइनस है तो हमारा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा 5y इज इक्व टू कितना आएगा 5y इज इक्व टू 20 आएगा। y इज इक्व टू 5 4 जा 20 होता है। y का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब यही इसका मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से अब आप लोग कहेंगे क्यों बार बार सर समीकरण 1 में मान रख रहे हैं। आप सभी लोग खुद ही सोचिए, ये x बराबर एक तरफ x है, हमें किसका मान चाहिए x का, ये x का मान चाहिए तो एक तरफ क्या है x है, इसलिए हम इसमें कुछ करेंगे नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे y का मान रख देंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। इसीलिए मैं समीकरण 1 में मान रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। तो हमारा ये x बराबर आ गया 10 माइनस का y, x बराबर y का मान कितना है, y का मान 4 है तो यहाँ पे हम रखेंगे 10 माइनस का 4, x इज इक्व टू 6 आ गया। x का मान कितना 6, y का मान 4। अब इस दोनों का मान देखिए यहाँ पे सभी ये क्या है x प्लस का y मीन्स 6 प्लस का 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा 10। ये देखिए ये ही तो है 10। तो हमारा दोनों पक्ष बराबर आया कि नहीं, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष आया कि नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। अब हम चलते हैं इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है तो इसमें भी चलिए हम x और y का मान निकालते हैं। ये क्या है समीकरण 1 ये है कि y इज इक्व टू 7 माइनस 4x अपान का 3 और दूसरा समीकरण है 2x प्लस का 3y इज इक्व टू -1। ये हमारा समीकरण 1 है। समीकरण 2 अब आप लोग कहेंगे कि सर समीकरण 1 व 2 से 1 या 2 से x का मान निकालेंगे तो किसी में एक में रखेंगे नहीं, इसमें हम x का मान निकालेंगे ही नहीं। जब पहले से ही दिए है y इज इक्व टू 7 माइनस 4x अपान का 3 तो यही हम डायरेक्ट इतना उठा के यहाँ पे हम रख देंगे तो हमारा जो है x केवल बचेगा तो हम आसानी से x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे 2x इसे इस प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे। पहले समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर हमारा समीकरण 2 क्या है, ये है 2x प्लस का 3y इज इक्व टू -1। 2x प्लस का 3 इंटू में y का मान इतना है, पूरा इतना मान यहाँ पे हम रख देंगे। इतना मान यहाँ पे लिखेंगे 7 माइनस का 4x अपान का 3 इज इक्व टू -1। ये हमारा 3 1 जा 3 हो गया, मीन्स 3 3 कैंसिल हो गया। अब हमारा बचेगा 2x प्लस का 7 माइनस का 4x इज इक्व टू -1। ये हमारा बच गया। अब हम चर वाला एक साथ कर लेंगे, अचर वाला एक साथ करेंगे। ये हमारा दोनों चर है और ये दोनों अचर है। x का मान निकालें। यहाँ पे आप सब लोग देखिए ये इसका सिंबल प्लस है, इसका सिंबल माइनस है। पहले चर वाला एक साथ करेंगे फिर अचर वाला एक साथ करेंगे। ये हमारा चर है और ये अचर है। ये दोनों हमारा चर है और ये दोनों अचर है। 7 1 अचर है, x वाला चर है। तो हम सबसे पहले चर वाला एक साथ अचर वाला एक साथ करेंगे। तो हमारा 2x माइनस का 4x, क्या 2x माइनस का 4x मीन्स कहने का तात्पर्य ये है ये वाला प्लस है और ये माइनस है तो इसमें से इसके घटा देंगे, 2x बचेगा और इसे माइनस का 1 यहाँ पे इस तरफ प्लस है उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस का 2x इज इक्व टू माइनस का 8। तो यहाँ से दोनों तरफ माइनस है, माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्व टू 4 आ गया हमारा। यहाँ पे 2 गुणे में उस तरफ जाएगा, भाग में होगा
तो जब 2 से भाग देंगे 8 में तो हमारा 4 आ जाएगा। अब यही x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या समीकरण 1 से, या फिर आप लिख सकते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ये भी इतना आप लिख सकते हैं। या फिर आप समीकरण 1 से लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो हमारा समीकरण 1 क्या है, y = 7 माइनस का 4x अपान का 3, ये हमारा समीकरण 1 है। इसमें जब हम x का मान रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, रख के हल करते हैं। यहाँ पे x का मान 4 है तो यहाँ पे 4 रख देंगे, बटे का 3 कर देंगे। y = 7 माइनस का 16 अपान का 3, जब 16 में से 7 को घटाएंगे तो माइनस का 9 बटे का 3 आएगा 3 3 या 9। y = हमारा कितना आ गया, माइनस का 3। अब आप x और y का मान समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं। x और y का मान जब समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो हमारा दोनों बराबर आएगा। अब हम इसके आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।